स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरकने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का डीपीपी 4 एंड 5 डाउट सॉल्व। ठीक है, सो द नंबर फर्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने कहा है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x इनटू f ऑफ x माइनस f डैश x is equal to phi of x, okay, which is equal to phi of x, and हमें फाइंड आउट करना है then integration of e raised to x into f of x is equal to what, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, give this equation as number first, ठीक है, and we know that what integration of e raised to x into f of x plus f dash x, ये ऑलरेडी देखा है ना हमने, ओके, which is equal to, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, e raised to x into f of x, ठीक है, give equation number second and now add equation फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की एडिशन लेनी है हमें। तो देखो e raised to x f of x, e raised to f of x, तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x into f of x, ओके, अच्छी तरह से देखो, e raised to x से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो माइनस e raised to x f dash x एंड प्लस e raised to x f dash x, गेट कैंसिल, सो वो तो जीरो हो जाएगा, सो प्लस जीरो एंड विच इज इक्वल टू, दोनों का हमें लेना होगा addition, which is equal to phi of x plus e raised to x into f of x, ठीक है, ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई वहां शिफ्ट कर देते हैं, therefore integration of raised to x into f of x which is equal to 1/2 into phi of x plus e raised to x into f of x, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, hence option number 3 is correct. Now next 75, okay, integration of e raised to x into x cube plus x plus 1 upon 1 plus x square raised to 3/2 into dx, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्या करेंगे, देखो let I is equal to given integral which is equal to integration e raised to x into, ये 1 ऐड करके रख देते हैं प्लस यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, सो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ x स्क्वायर और यहाँ 1 बचेगा एंड होल अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2, ठीक है, हियर द मिडिल साइन इज प्लस, सो जस्ट सेपरेट द डिनोमिनेटर, व्हाट वी गेट, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x into 1 upon 1 plus x square raised to 3/2, ओके, प्लस ये x ऐसे कैसे रहेगा, ओके, अब देखो 1 plus x square ब्रैकेट रेज़ टू 3/2, तो यहाँ का 1 plus x square, यहाँ का 1 plus x square कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ, रूट ऑफ 1 plus x square एंड होल इनटू d। अब आप देख सकते हो हम यहाँ यूज कर सकते हैं करोलरी, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x into f of x plus f dash x मींस e raised to x into फंक्शन भी है एंड फंक्शन का डेरिवेटिव भी है, तो इसका तो क्या होता है e raised to x into f of x plus c, ठीक है, तो इसका मतलब ये है हमारा फंक्शन और ये है डेरिवेटिव, कैसे ना लिखा है, सो दिस इज आवर f of x एंड दिस इज f dash x, f of x का ये डेरिवेटिव है या नहीं ये हम चेक करेंगे, ठीक है, f of x is equal to x upon root of 1 plus x square, ठीक है, so which is equal to u upon v, u upon v का डेरिवेटिव का जो रूल है, डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन या फिर डिवीजन, वो हम यूज करेंगे, so क्या होता है f dash x is equal to v as it is डेरिवेटिव ऑफ u minus u as it is डेरिवेटिव ऑफ v and whole upon v square, ये फॉर्मूला है, ओके, which is equal to v means root of 1 plus x square, डेरिवेटिव लेना है u का, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 मिलेगा, ठीक है, माइनस u एज इट इज, ओके, एंड डेरिवेटिव ऑफ v, v मींस रूट ऑफ 1 plus x square, ओके, एंड होल अपॉन v का हमें लेना है स्क्वायर,
मीन्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू दिस टर्म एज इट इज रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ देखो माइनस एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन टू रूट एक्स, तो वो हम यूज करेंगे 1 अपॉन टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह पे ये है तो इसके डेरिवेटिव से हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड होल अपॉन आप देख सकते हो स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल, सो नीचे हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू देखो 2 गेट कैंसिल बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, व्हाट वी गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट गेट कैंसिल 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, 2 तो कैंसिल हो चुका है और ये टर्म नीचे आ जाएगी, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल 1 अपॉन दिस 2 मींस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2, देखो, सो दिस इज आवर फंक्शन एंड दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो हम ये करोलरी यूज कर सकते हैं, सो बाय यूजिंग दिस करोलरी क्या मिलेगा हमें, मैं यहाँ लिखती हूँ, so which is equal to e raised to x into f of x क्या है हमारा x upon root of 1 plus x square plus c, and hence option number first is now next 76 integration of log x minus 1 upon 1 plus log x bracket square and whole bracket square, ठीक है, let I is equal to given integral, मुझे लग रहा है कि log x हमें डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है, सो पुट log x is equal to t, यहाँ बेस नहीं है इसका मतलब e है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म का कन्वर्जन हम कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सो व्हाट वी गेट x is equal to e raised to t, and now differentiate this with respect to x, therefore dx is equal to e raised to t into dt, ठीक है, therefore I is equal to integration of t minus 1 upon 1 plus t square and whole bracket square and dx के लिए पुट करना है e raised to t into dt, ओके, ब्रैकेट का स्क्वायर कर लेते हैं, therefore I is equal to integration of t square minus 2t plus 1 upon t square plus 1 bracket square and into e raised to t into dt, ठीक है, तो ये दोनों एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, which is equal to integration of t square plus 1 minus 2t upon t square plus 1 bracket square, okay, e raised to t, here the middle sign is minus, so just separate the denominator, what will get integration of t square plus 1 get cancelled, so 1 upon t square plus 1 minus 2t upon t square plus 1 bracket square, okay, and whole into e raised to t into dt, ठीक है, अब आप देख सकते हो फंक्शन भी है एंड फंक्शन का डेरिवेटिव है, कौन सा फंक्शन है, दिस इज आवर फंक्शन f of t एंड दिस इज डेरिवेटिव f डैश, ये आप चेक करके देखो f of t का ये डेरिवेटिव है या नहीं, सो बाय यूजिंग करोलरी व्हाट वी गेट e raised to t into f of t means 1 upon t square plus 1 and plus c, बट t हमने किसके लिए लिया था log x के लिए, तो बैक सब्स्टिट्यूट तो करना होगा, देखो e raised to t के लिए कौन है x, तो यहाँ x पुट कर देते हैं into 1 upon t square means log x का square plus 1 and plus c, so this is required solution and hence option number first is correct, option number first is correct solution, ठीक है, now 79 सेम 76 जैसा ही है, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ log x square minus log x plus 1 and whole upon log x bracket square plus 1 raised to 3y, ठीक है, क्या करेंगे पुट log x is equal to t, यहाँ e है, so what we get x is equal to e raised to t, इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, so differentiate with respect to x, therefore dx is equal to e raised to t into dt, so what we get I is equal to integration of t square minus t plus 1 upon t square plus 1 bracket raised to 3/2 and dx के लिए हमें मिला है e raised to t into dt, ठीक है,
देयरफॉर I इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में कंसीडर कर लेते हैं, ओके, एंड देन माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट रेज टू 3/2 इनटू e रेज टू t, ठीक है. Now here the middle sign is minus, so just separate the denominator, which is equal to integration of 1 upon t square plus 1 raised to half. एक t square plus 1 कैंसिल हो चुका ना, माइनस t अपॉन t square plus 1 raised to 3/2 and whole into e raised to t, ठीक है. अब आप देख सकते हो फंक्शन भी है एंड फंक्शन का डेरिवेटिव. दिस इज आवर फंक्शन f of t and this is f dash t. आप चेक करके देख सकते हो. सो y is equal to what we get, e raised to t into 1 upon t square plus 1 raised to half plus c. So which is equal to e raised to t means x. So x upon raised to half means root and t हमने किसके लिए लिया था, log x के लिए. So log x bracket square plus 1 and plus c. So this is the required solution and hence option number 3 is correct. Option number 3 is correct solution. ठीक है. Next 82. This is the last question of DPP 4. Integration of e raised to x by 2 into sin of pi by 4 plus x by 2, ठीक है, एंड इनटू dx. क्या करेंगे, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, शॉर्टकट फॉर्मूला. अगर हमारा इंटीग्रल इस फॉर्म में होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ax इनटू sin ऑफ bx प्लस c, तो इसका इंटीग्रल हम डायरेक्टली लिख सकते हैं e रेज टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू a sin ऑफ bx प्लस c माइनस b cos ऑफ bx प्लस c. अगर ये प्रूफ के लिए पूछा जाए तो 4 मार्क्स के लिए भी होता है, बोर्ड के लिए, ओके, एंड कॉम्पिटिटिव के लिए बस आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है. अगर यहाँ cos होगा तो बस आपको यहाँ प्लस साइन लेना है, ठीक है. सो बाय कंपेयरिंग दिस टू, ये दोनों हम कंपेयर कर लेते हैं. सो व्हाट वी गेट, a इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 1/2, ठीक है, ये कंपेयर करो. सो b हमें क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू 1/2. देखो bx x/2, सो b 1/2, c की जरूरत नहीं. सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं, व्हिच इज इक्वल टू e रेज टू a मींस क्या है 1/2. सो 1/2 x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल लेते हैं. a की वैल्यू 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 मींस 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है. तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ 1/2 इनटू a मींस 1/2 साइन ऑफ क्या है pi/4 प्लस x/2 माइनस b की वैल्यू 1/2 cos ऑफ pi/4 प्लस x/2 ब्रैकेट ब्रैकेट. और अब बस सिंपलीफाई करना है, ठीक है. सो ये हम रफ कर देते हैं, which is equal to e raised to x/2 अपॉन 1/2. 1/2 कॉमन लेते हैं ब्रैकेट से, ओके. यहाँ हम यूज कर सकते हैं साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला और यहाँ cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला. सो व्हाट वी गेट, sin pi/4 इनटू cos x/2 प्लस cos pi/4 इनटू sin x/2, ठीक है, मिडिल साइन इज माइनस cos pi/4 इनटू cos x/2 माइनस sin pi/4 इनटू sin x/2 ब्रैकेट का, ठीक है. सो विच इज इक्वल टू 1/2 गेट कैंसिल, e रेज टू x/2, ठीक है. sin pi/4 मींस 1/√2, 1/√2 cos pi/4 1/√2 cos pi/4 1/√2 और यहाँ भी 1/√2. सो 1/√2 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है. तो यहाँ कौन बचा है cos x/2, यहाँ sin x/2, यहाँ minus cos x/2 and this negative becomes positive. So sin x/2, ठीक है, ब्रैकेट में cos x/2 get cancel. So which is equal to e raised to x/2 upon √2, ठीक है, and sin x/2 means 2 sin x/2. So 2 sin x/2
which is equal to this 2 upon root 2 means root 2 e raised to x by 2 into sin x by 2, and this is the required solution, and hence ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। बस यह हमें सी लिखना बाकी है, हर स्टेप में हमें लिखना है सी, ठीक है। नाउ लास्ट वन 83 डीपीपी 5 में एक ही क्वेश्चन है, ये डाउट के लिए क्यों दिया है, यही बड़ा क्वेश्चन है। 3 रेज़ टू x इनटू cos 4x, ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व। क्या करना होगा, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, सो बाय लाइट रूल, ठीक है। t means trigonometric and exponential means e, so this is our first function and this is our second function, so here we have to use by parts rule, so which is equal to first function as it is इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का लेना है डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 4x इंटू 4 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म 3 रेज़ टू x dx एंड होल इंटू अगेन dx, ठीक है, प्लस c विच इज इक्वल टू cos 4x e रेज़ टू 3x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू 3x अपॉन log 3 माइनस दिस नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव इंटीग्रेशन ऑफ ये 4 कांस्टेंट, ठीक है, यही रख लेते हैं 4 sin 4x into e raised to 3x का इंटीग्रेशन e raised to 3x अपॉन log 3 and into dx plus, ठीक है, which is equal to cos 4x into e raised to 3x अपॉन log 3 प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर लेंगे अपॉन का log 3 भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x into e raised into 3 raised to x into dx plus c, and here again we have to use by parts rule, so this is our u and this is our v, ठीक है। therefore I is equal to first term as it is, okay, plus 4 by 3, okay, यहाँ by parts यूज कर लेते हैं, क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन as it is means sin 4x as it is इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू 3x, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 3 रेज़ टू x अपॉन log 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का हम लेते हैं डेरिवेटिव, सो साइन का डेरिवेटिव हमें मिलेगा cos 4x into 4 एंड 3 रेज़ टू x का इंटीग्रेशन 3 रेज़ टू x अपॉन log 3 into dx ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c, फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्टली अप्लाई किया है, सो व्हिच इज इक्वल टू cos 4x into 3 raised to x upon log 3, ठीक है, प्लस 4 upon 3 log 3 into 3 raised to x sin 4x, बस 4/3 से अंदर मल्टीप्लाई किया है, देखो 4 upon 3 as it is 3 raised to x sin 4x upon log 3, यहाँ मिलेगा माइनस, ठीक है, 4 और ये 4 ये मिलेगा 60, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ log 3 था तो यहाँ log 3 into log, ठीक है, सो log 3 into log 3 means log 3 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, एंड ये कंप्लीट हुआ, यहाँ कौन बचा है, इंटीग्रेशन cos 4x into 3 raised to x dx and plus c, अब क्या करना है, which is equal to cos 4x into 3 raised to x upon log 3 plus 4 upon log 3 into log 3 means log 3 bracket square, okay, into 3 raised to x into sin 4x minus 16 upon log 3 bracket square, और ये हमारा कौन है, सपोज इसे i लेते हैं, i, ओके, सो दिस इज आवर i मींस LHS में भी कौन होगा, i, ये नेगेटिव है, यहाँ आके पॉजिटिव, सो i प्लस 16 अपॉन log 3 ब्रैकेट स्क्वायर इनटू i व्हिच इज इक्वल टू, यहाँ 3 रेज़ टू x से यहाँ भी 3 रेज़ टू x से दो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 3 रेज़ टू x कॉमन लिया और अंदर कौन बचेगा cos 4x अपॉन log 3, ओके, एंड प्लस 4 sin 4x अपॉन log 3 ब्रैकेट स्क्वायर एंड प्लस c, यह c बाकी, ठीक है, here by taking cross multiplication what you get 16 plus
log 3 bracket square 16 plus log 3 bracket square upon log 3 bracket square into I. ओके, और ये सब वैल्यूज एज इट इज, ठीक है। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू, ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड होगा, सो इट बिकम्स log 3 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 16 प्लस log 3 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, इनटू 3 रेज़ टू x इनटू cos 4x अपॉन log 3 प्लस 4 sin 4x अपॉन log 3 ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। सो फाइनली अब देखो 1 अपॉन log 3 ब्रैकेट स्क्वायर, तो वो कॉमन ले लेते हैं, log 3 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 16 प्लस log 3 ब्रैकेट स्क्वायर एंड 1 अपॉन log 3 ब्रैकेट स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इनटू 3 रेज़ टू x। 1 अपॉन log 3 ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ सिर्फ 1 अपॉन log 3, सो व्हाट वी गेट log 3 इनटू cos 4x प्लस 4 into sin 4x, bracket complete plus c, log 3 bracket square get cancelled and this is our required answer. So ये कब कट किया है, so option number first is correct and hence 55 is correct. Thank you.